बदकिस्मती से हमारे माशरे में शरीफ इंसान को कमज़ोर समझा जाता है और बदमाश को दलेर समझा जाता है, और वो दलेरी उस पर तब होती है जब उनके मुबैना तौर पर इदारे उनकी प्रोटेक्शन करते हैं या उन क्राइम को जो है वो पेट्रोनेज किया जाता है। उन कौमों के जवाल को कोई नहीं रोक सकता और उन कौमों की तबाही को भी कोई नहीं रोक सकता जहां जुल्म की इंतहा जो है वो क्रास कर दी जाए। ऐसा ही कुछ वाक़या पेश आया प्रोफेसर रफ़ीक अहमद साहब के साथ। प्रोफेसर रफ़ीक अहमद साहब इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान है जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, और हैदराबाद के थाना फुलेली की हदूद में उनके साथ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया और एक डकैती की वारदात हुई ईद के रात उनके साथ, जिसमें से प्रोफेसर रफ़ीक साहब का तमाम तर माल और तमाम तर चीज़ें जो मौजूद थी वो उनसे छीन ली गई और उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। इससे भी बदतरीन जो वाक़या पेश आया वो कुछ घंटे पहले जब प्रोफेसर रफ़ीक अहमद साहब अपनी ज़ख्मी हालत में कुछ साथियों के साथ मुतल्लिका थाना जो उनका फुलेली लगता है वहाँ पर गए और वहाँ कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहिए इस क्राइम के हवाले से और जो उनके साथ वारदात हो चुकी थी उसके हवाले से। तो बदकिस्मती से ये वाक़या जो पहले वाक़या एक तो डकैतों की तरफ से हुआ, दूसरा जो पुलिस ने तशद्दुद किया प्रोफेसर रफ़ीक साहब पर, ये बड़ा ही शर्मनाक है। हम हमेशा इस चीज़ पर यकीन रखते हैं जब उस्ताद की इज़्ज़त, उस्ताद की तकरीम और उस्ताद का एहतराम जिस मुआशरे में ख़त्म हो जाता है तो उन मुआशरे का ज़वाल जो है वो करीब आ जाता है। और एक ज़वाल की ये भी निशानी होती है कि हम अपने मोहसिनीन को, हम अपने जो जिनका हमारे ऊपर एहसान होता है, हम उन्हें रुसवा करना शुरू कर देते हैं। तो प्रोफेसर रफ़ीक अहमद साहब को मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, एक शरीफुल नफ्स इंसान है और एक फ़कीर तबा इंसान है, और दूसरी जानिब वो अपनी हैसियत के मुताबिक फ़िलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते और हर किसी के दुख दर्द में शामिल होने वाले इंसान हैं। जब इस तरह के इंसान के साथ इस तरह का बर्ताव हो और उस मुआशरे से बर्ताव हो जिस मुआशरे के लिए प्रोफेसर साहब कई सालों से जदोजहद कर रहे हैं, नेशनल कॉलेज हैदराबाद में वहाँ के ये प्रिंसिपल हैं, मौजूद जो प्रिंसिपल है आगा साहब, इनके साथ अगर इतना जुल्म किया जाता है तो बाकियों के साथ कितना बड़ा जुल्म होगा। इसके हवाले से वहाँ के जो डीपीओ हैं अमजद शेख साहब, उससे भी मेरी गुजारिश है दस्तबता कि इस मामले को जो है वो सीरियस देखा जाए, और आईजी सिंध जनाब गुलाम नबी मेमून साहब से भी गुजारिश है, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे प्रोविंस के हैं जनाब वजीर आला मुराद अली शाह साहब से भी गुजारिश है खास तौर पर कि प्रोफेसर आगा रफ़ीक साहब के जो मामले को है वो सीरियसली टेकअप किया जाए, और उनके जो कल्प्रिट्स हैं, चाहे वो डकैत हैं या दूसरी सूरत में जो थाने में बैठे हुए मुबैना तौर पर डकैत हैं, पुलिस वाले जिन्होंने तशद्दुद किया एक प्रोफेसर पर और एक प्रोफेसर को रुसवा किया। मैं यहाँ पर आपको वीडियो में वो तस्वीर दिखा नहीं सकता, अलबत्ता थंबनेल पर मैंने थोड़ी सी तस्वीर लगाई है जो मेरे पास मौसूल हुई है, और जिस तरह एक प्रोफेसर को रुसवा किया गया है, एक प्रोफेसर की इज्जत को मजरूह किया गया है, ये हम सब के लिए जो है वो शर्म का मकाम है, और हम सब के जो है वो सर शर्म से झुके हुए हैं कि अगर हम अपने उस्ताद के साथ ये बर्ताव करते हैं, हम अपने मुस्तकबिल के मोहसिन के साथ ये अगर बर्ताव करते हैं तो बाकियों के साथ हमारा क्या रवैया होगा। मैं तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, तमाम तर वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनसे गुजारिश करता हूँ, और असातिज़ा इकराम की तंजीमें जो हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ। गस्टा के सदर से मेरी ये गुजारिश है कि आपके जो अपने प्रोफेसर हैं, आपके अपने जो तंजीमी लोग हैं, जो तदरीस से वाबस्ता हैं, जो इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पैगम्बरी पेशे से वाबस्ता हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए और उन्हें इस माफिया के चुंगल से बाहर निकाला जाए, और इन माफिया के चुंगल में जो फंसे हुए लोग हैं इनका जो कंट्रोल है, जो माफिया का कंट्रोल है, उसको कम से कम कर दिया जाए। अपनी यूनिटी शो करें, अपना इत्तेहाद शो करें। दूसरी जानिब इंतज़ामिया के हवाले से मेरी ये गुजारिश है कि इंतज़ामिया ज़रा अबदी जो नींद आप सो रहे हैं और जो आप मुबैना तौर पर जो आप पर इल्ज़ाम है कि आप प्रोटेक्ट करते हैं उन क्रिमिनल्स को, और पुलिस खास तौर पर उन क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करती है जो मुआशरे के लिए नासूर बन चुके हैं, वो शरीफ शहरी कहाँ जाएं जब पुलिस उनकी प्रोटेक्शन नहीं करेगी। जब वो लुटे मारे या डकैती वारदात के हुए लोग अगर आपके पास आते हैं फरियाद लेने के लिए, फरियाद लेकर और इंसाफ की तलब के लिए आते हैं, जब उल्टा आप उन पर तशद्दुद करेंगे, आप उन्हें जो है ज़लील और रुसवा करेंगे, तो इस माशरे में कौन होगा जहां पर इंसाफ लेने के लिए जो आम आदमी है वो जाएगा। यही कुछ हुआ है प्रोफेसर रफ़ीक साहब के साथ, और प्रोफेसर रफ़ीक साहब की जो हालत है और जो उन पर नफ्सियाती दबाव है
ہے اس کو میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میری تھوڑی دیر پہلے پروفیسر صاحب سے بات ہوئی ہے، یا ان کے گھر والے اس حالات کو سمجھ سکتے ہیں، یا ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس تمام تر سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے یہ التجا ہے کہ یہ نفسیاتی دباؤ سے ان پروفیسرز کو باہر نکالیں اور ان کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ عزت و آبرو کی حفاظت کرنا بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، نہ کہ کوئی اور آئے گا اسٹیٹ ایکٹر جو ان لوگوں کی جو معزز ہیں، جو اساتذہ ہیں، ہم تمام شہریوں کی ذمہ داری جو ہے وہ پولیس کے پاس ہوتی ہے، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے۔ آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کرائم کو ختم کریں، آپ کرمنلز کا پیچھا کریں۔ آپ کی جو اصل آئینی قانونی جو ڈیوٹی بنتی ہے، جو آپ کے فرائض میں شامل ہے، نہ کہ آپ کے یہ فرائض میں شامل ہے جو شخص آپ کے داستان لے کر آ رہا ہے آپ کے پاس فریاد لے کر آ رہا ہے، آپ الٹا جو ہے انہیں پڑ جائیں۔ میں یہ دست بستہ گزارش کروں گا ایس پی امجد شیخ صاحب سے، آپ کی اچھی ریپوٹیشن میں نے سنی ہے، آئی ہیو نیور بین آپ کے ساتھ میری کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں نے آپ کی تعریف بالکل سنی ہے کہ آپ اچھی ریپوٹیشن کے افسر ہیں۔ اور دوسری جانب آئی جی سندھ غلام نبی میمون صاحب تو میں پرانا جانتا ہوں، ان کی بھی بہت زبردست ریپوٹیشن ہے، وہ بھی عملاً جو ہے اس کام میں ایکشن لیں گے۔ اور دوسری جانب مراد علی شاہ صاحب، آپ کا تیسرا ٹینیور ہے سندھ میں حکمرانی کا، کیونکہ آپ نے تو حکمرانی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا سندھ میں، آپ نے اگر ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو کم سے کم عام شہریوں کی جو عزت ہے، عام شہریوں کی جو تکریم ہے، اس کو تو آپ پامال نہ ہونے دیں۔ حق حکمرانی آپ کا ہے، ہم اس لیے چیز کو مان لیا آپ کا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا تکلف کر دیں کہ عام شہریوں کے جو حقوق ہیں، جان و مال کے حقوق ہیں، ان کے تحفظ کے حقوق ہیں، اور ان کی عزت و آبرو کے جو حقوق ہیں ریاست پر، کیونکہ آپ ہی تو ریاست کے رکھوالے ہیں، تو ان کی آپ خدارہ داد رسی کریں۔ اور پروفیسر آگاہ پروفیسر رفیق شاہ صاحب کے حوالے سے اور ان کے کیس کے حوالے سے مکمل طور پر انصاف ہونا چاہیے، اور آگاہ صاحب کو اور آگاہ صاحب کی فیملی کو اس کرب سے، اس درد سے، اس تکلیف سے اور اسی ذہنی تناؤ سے باہر نکالیں۔ میں دوبارہ سے آپ تمام انتظامیہ سے بھی گزارش کروں گا، آخر میں سول سوسائٹی سے بھی گزارش کروں گا، نیشنل میڈیا سے میری گزارش ہے، جو ہمارے سوشل میڈیا کے دوست ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ خدارہ آواز اٹھائیں۔ اگر آج آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، آج اگر پروفیسر رفیق شاہ صاحب پر یہ ظلم ہوا ہے تو کل کو آپ ہوں گے، اگر کل کسی اور پر ہوگا تو جو آنے والا کل ہوگا اس پر کسی اور پر ظلم ہو رہا ہوگا۔ آج وقت ہے، آج ٹائم ہے کہ اس چیز کو یہاں پر ہی کلوز کر دینا چاہیے۔ میں امید ہے کہ یہ تمام تر باتیں سننے کے بعد، تمام تر گزارشات سننے کے بعد انتظامیہ جو ہے وہ عملی طور پر اس چیز پر سیریس ہو جائے گی، اور دوسری جانب سول سوسائٹی اپنا کردار ادا کرے گی، اساتذہ اکرام کی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں وہ اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں گے۔ اور آئی جی سندھ سے مجھے اچھی امید ہے، اور امجد شیخ صاحب سے بھی مجھے اچھی امید ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ سیریس ٹیک اپ کریں گے اور انصاف جو ہے وہ ضرور دلائیں گے پروفیسر صاحب۔